हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 के इंट्रो पार्ट पढ़ लिया था, एग्जाम्पल कर लिए, तो आज करेंगे एक्सरसाइज। अब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनमें बच्चे लोग कहते हैं सब प्रूव करने वाले हैं ना, मज़ा नहीं आता बच्चों को, लेकिन पूरा समझेंगे डीप में जाके तो आपको सब समझ आएगा। पहला क्वेश्चन देते हैं, कह रहे हैं इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या गिवन है? डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के, वो आपस में क्या हैं? इक्वल। अगर आपसे मैं बात करूं कि पैरेललोग्राम के तो डायगोनल्स बराबर नहीं होते हैं, या सॉरी नहीं होते बराबर इसके, लेकिन ये कह रहे अगर हैं तो वो पैरेललोग्राम ना बोल के उसको क्या नाम दे दिया जाएगा? रेक्टेंगल। ये आपको प्रूफ करना है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया हमारे पास गिवन क्या है, तो गिवन क्या है, तो जल्दी से पहले तो बनाते हैं एक पैरेललोग्राम। ABCD लेते हैं। ये मैंने ऐसा पैरेललोग्राम बनाया ABCD जिसके जो डायगोनल्स हैं, मतलब ये चीज़ एक डायगोनल AC हो गया और एक डायगोनल हमारा क्या हो गया? BD हो गया। ये आपस में क्या है जी? इक्वल। तो आपको गिवन क्या है कि अगर मैं बोलूँ AC बराबर BD, ये गिवन है। और बोला गया कि ABCD जो है वो क्या है? पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म में लिखने की। क्लियर है जी? क्योंकि कह रहे हैं ना पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बराबर है। अब ये प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल है, तो हमें रेक्टेंगल प्रूफ नहीं करना भैया। कभी भी जब आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो पहले उसको पैरेललोग्राम प्रूफ करो और एक एंगल, बट पैरेललोग्राम तो गिवन है, तो अब केवल और केवल हमको एक एंगल इसका क्या दिखाना है जी? 90 दिखाना है। बात खत्म। बस समझ गए ना आप लोग ये चीज़? वेरी गुड। क्या प्रूफ करना है? कहने को तो ये है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल, कहने को तो यही प्रूफ करना है, लेकिन ये नहीं करना है। हमको क्या प्रूफ करना है कि ABCD एक रोम्बस है, सॉरी पैरेललोग्राम है और एक एंगल 90, लेकिन पैरेललोग्राम तो गिवन है, तो अब इसको प्रूफ नहीं करेंगे। तो हम दिखा देंगे ABCD में कोई भी एक एंगल 90, मतलब एंगल A दिखा दो या एंगल B दिखा दो या एंगल C दिखा दो, कोई सा भी एक एंगल कितना दिखा दो जी? कोई भी एक एंगल 90 दिखा दो, तो चारों बराबर हो जाएंगे। आ जाइए भैया। अब सुनो, मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ, गौर से देखेंगे ABD, और एक ट्रायंगल डियर में लेता हूँ ABC। इन दोनों को देखो, केवल ABD को देखो और ABC को देखो, देख के मार डालो इनको, इसी को देखो बस, केवल ABD और ABC और A। जैसे ही आपने दोनों ट्रायंगल को देखा तो क्या चीज़ आपको मिली कि AB कॉमन। ये तो खैर सबको मिली गई होगी। AB किसका मन? ठीक। अच्छा जी, अब देखो ABD में BD आ रहा है और ABC में AC आ रही है, आपस में क्या है जी? इक्वल। कैसे पता? हम नहीं कह रहे भैया, ये क्या है जी? गिवन है। अच्छा, और AD बराबर, मैं पूछूंगा AD बराबर BC कैसे है? AD बराबर BC कैसे है? कोई नहीं बोलेगा। कहाँ गिवन है भैया? AD बराबर BC कहाँ है? अरे भैया, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? तो अपोजिट साइड नहीं है ना पैरेललोग्राम की, तो क्या लिखे? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स ऑफ क्या जमगा? तो साइड से ट्रायंगल ABD कौन? अदो नाम क्या? AB बराबर AB है, AB लिख दो। BD बराबर AC है। अब एक बात सुनना, कोई बच्चा AB लिख सकता है, कोई बच्चा BAB लिख सकता है, बात तो एक ही है। ठीक। BD बराबर क्या है? BD बराबर क्या? AC, तो यही तो आएगा BAC। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? इसको हटाओ, हम लिख देंगे BAC। ये बस थोड़ा सा आपको आना चाहिए। तो जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो गया? आपस में बराबर। अगर मैं बात करता हूँ ABD में एंगल A पूरा यही वाला तो है एंगल A, और BAC में पूरा एंगल B, आपस में क्या होंगे जी? कैसे पता? अब समझना, मैं इसको अलग अलग बना के दिखा दूँ तो आपको अच्छे से फील आएगा। ये A है, ये B है और ये D है। ऐसे ही मैं, ये A है, ये B है, ये C है। मैंने ये वाला एंगल और ये वाले एंगल आपस में क्या इक्वल है? ठीक है सर। अच्छा,
हमको ये पता है कि इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम कितना होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में सम ऑफ कोइंसिडेंट एंगल कितना होता है डियर, 180 होता है। तो वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू, कैसे पता, सम ऑफ कोइंसिडेंट एंगल। क्लियर है? अच्छा, इन दोनों का सम 180 और ये दोनों आपस में क्या बराबर, तो एंगल बी की जगह क्या एंगल ए लिख सकते हैं, या फिर एंगल ए की जगह बी लिख दो, बात तो एक ही है। एंगल ए 2 एंगल ए, और 2 का क्या हो जाएगा तो जाके डिवाइड, कितना आ गया जी 90। ए बी सी डी पैरेललोग्राम पहले से ही था और एक एंगल 90 आ गया, सो इट इज रेक्टेंगल। गॉट इट? जिस बालक को कोई भी डाउट है तो पूछ ले, पक्की बात है भैया। इंपॉर्टेंट लगा सकते हो भाई, लगा लेना, ठीक है, जब तक इंक है पेन में। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट आ जाएंगे तुम्हारे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि सो दैट, प्रूव करो कि द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। एक तो ये प्रूफ करना है, स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में क्या है, इक्वल है, और वो बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रूफ करना है, और 90 पर कट करते हैं, 3 बातें प्रूफ करनी है। और गिवन क्या है कि वो एक स्क्वायर है, बस गिवन क्या है, स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले तो एक स्क्वायर बनाओ। अब समझना सारे बच्चे ध्यान से, कहने को ये आपको एक स्क्वायर गिवन है ABCD, लेकिन कायदे में स्क्वायर क्या होता है, ये एक पैरेललोग्राम का ही टाइप है। तो क्या गिवन है हमको कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये गिवन है हमको बस। AB बराबर BC बराबर CD। क्या ये बात समझ आ रही ना? स्क्वायर दिया गया है तो मतलब वो स्क्वायर नहीं है, कायदे में पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड इक्वल है, और एंगल्स क्या हैं, यस और नो। अब आप कहेंगे सर आपने तो चारों एंगल 90 लिख दिए। अरे यार, एक एंगल 90 होता है, और पैरेललोग्राम की जो खासियत है उनसे दूसरा एंगल भी 90 हो जाते हैं। चलिए अब प्रूफ क्या करना है, गौर फरमाएंगे ज़रा। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है डियर हमको, कह रहे हैं कि डायगोनल्स आपस में क्या इक्वल है, तो पहले डायगोनल बनाओ, मतलब AC एंड BD। तो हमको एक तो ये दिखाना, पहली कंडीशन ये है कि AC बराबर BD। केवल मैथ में ही ऐसा पॉसिबल है कि AC और BD के बराबर हो जाएगी, समझे? ये अभी भी नहीं समझी तो स्माइल देने का। तो AC बराबर BD बाइसेक्ट कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, मतलब ये पोर्शन इसके बराबर, ये पोर्शन इसके बराबर है, और 90 पर। तो OA बराबर OC, OB बराबर OD, और एंगल O कितना है जी, इतनी सारी बातें आपको प्रूफ करनी है। तो आ जाओ भैया, करते हैं प्रूफ। चलिए जी, अब छोड़ दो सारे काम। सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे AC बराबर BD। तो ऐसे दो ट्रायंगल लो जिनमें AC और BD दोनों आ रहे हो, ट्रायंगल ABD, और एक ट्रायंगल लो ABC, जो अभी पहले लिए थे हम लोगों ने ना। चलो AB दोनों में AB कॉमन, और AD बराबर BC। कैसे पता, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल है, साइड ऑफ स्क्वायर। अब तीसरी चीज़, कोई बच्चा इक्वल दिखाए, हिम्मत है तो। कोई बच्चा अगर ऐसा सोच रहा है, जैसा अभी हम मुझसे पूछा था कशिश ने, क्या सर कि सर 20 में भी, सर 20 में B कॉमन, इसी चीज़ को बस समझ लो। कैसे, देखो ABD में B तो केवल इतना है मेरे भाई, और ABC में पूरा B है। क्या ये दोनों कॉमन है? नहीं। ये कितना बड़ा है, ये कितना छोटा है, इस चीज़ को कशिश बेटे समझो। चलो जी, फिर देखते क्या, एंगल A और एंगल B क्या है आपस में 90। अब देखो ये कैसे हुआ, ABD में पूरा एंगल A ये रहा, और ABC में पूरा B ये रहा, दोनों ही क्या होते हैं 90-90, तो बराबर हो गई है। तो दो साइड और एक एंगल। तो देखते भैया,
एक साइड ए बी ये रही और ए डी ये रही, तो बीच में आ रहा है, तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ए किसके इक्वल है, बी के। अब समझेंगे एंगल ए पहले आया तो बी क्या होगा, पहले आएगा। ए बी बराबर ए बी है तो ए बी बराबर ए बी तो होगा, तो बी का काम हो गया, ए का काम हो गया, क्या बच्चा जी, सी। कोई दिक्कत? तो सी पी सी टी से बी डी बराबर क्या हो गया, बी डी बराबर किससे हो गया जी, पहली चीज़ प्रूफ। दूसरा देखो क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बहुत अच्छी बात है। तो अब एक काम करते हैं, एक इस ट्रायंगल को लो और एक इस ट्रायंगल को लो, ठीक। बस एक चीज़ दिमाग में आ सकती है कि सर आप कैसे पहचान लेते हो यार कि किस ट्रायंगल को लेना है। एक बात सुनो, डायगोनल बाइसेक्ट करना है तो ऐसे दो ट्रायंगल लो जिनमें ओ ए, ओ सी, ओ बी और ओ डी आ रहे हो। तो एक ट्रायंगल लो ए ओ बी और एक ट्रायंगल लो सी ओ। तो देखो एंगल हो वर्टिकली अपोजिट, बताओ ना यार। अच्छा जी, अब सारे बच्चे गौर फरमाएंगे, ए बी और सी डी आपस में क्या है जी, इक्वल। ए बी और सी डी आपस में क्या है जी। अब तीसरा देखो, क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा अल्टरनेट से हो जाएगा। तो एंगल ए किसके बराबर है, एंगल सी के अल्टर। तो बस ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ओ किसके इक्वल है, ओ के, ओ बीच में आ रहा है, ए किसके इक्वल है, सी, ए पहले आ रहा है तो सी पहले आएगा, सी ओ डी। जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब एक बात सुनना, ओ बी बराबर किसके हो गया जी, ओ बी किसके हो गया, और ओ ए बराबर, ये तो प्रूफ करना था, दो हो गए। अब तीसरा देखो, अब यार हमको प्रूफ करना है एंगल ओ कितना है जी, 90। तो अब क्या करना है, अब इन दोनों को दिखा दो, इस वाले को और इस वाले को, बस आगे आंसर दो कैसे। बस तभी मैंने कहा ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ए ओ बी एंड ए ओ डी, ए ओ बी और ए ओ डी। तो देखो ओए ओए, ठीक है। अच्छा, ओ बी बराबर ओ डी अभी प्रूफ किया है, देखो ओ बी बराबर ओ डी अभी प्रूफ किया है, और ए बी बराबर ए डी, ए बी बराबर ए डी कैसे है, क्योंकि साइड से किसकी, स्क्वायर की। तो साइड से ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ ए डी। तो एंगल ओ क्या हो गया आपस में, बराबर, एंगल ओ बराबर एंगल। अब एक बात सुनना, क्या इन दोनों एंगल का सम 180 होगा, सीधी लाइन है। तो एंगल ओ प्लस एंगल ओ कितना हो गया जी, 180, और 2 एंगल ओ कितना हो गया जी, 180, 2 से कर दो डिवाइड, कितना आ गया जी। अगर ये एंगल ओ 90 है तो ये भी 90, ये भी, सारे क्या हो गया आपस में। तो 3 बातें इसमें प्रूफ करनी थी। मैंने कहा जितना इंपॉर्टेंट इसमें लगा सकते हो, बस आपको ये समझना है कि कौन से में कौन सा ट्रायंगल हमको लेना है, बस ये लॉजिक है सर। कोई डाउट है आकाश भाई, पक्की बात है, कर लिया। अरे मैंने कर लिया, अरे पहले बार कर लिया था, गुड। नहीं हर्षी बेटे, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सेकंड तक हो गया था हमारा। अब इसमें बोला गया है, कह रहे हैं कि डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। तो मतलब गिवन क्या है कि ABCD क्या है, एक, और अगर ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन दे दिया तो पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो सारी हम लोग गिवन मान सकते हैं कि भैया वो गिवन है। जैसे अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर, डायगोनल बाइसेक्ट, ये सब चीज़ें हम मान सकते हैं क्योंकि इन्होंने ये चीज़ बोल दी है, ठीक। और क्या बोल रहे हैं कि जो डायगोनल AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है। Y का मतलब होता है सेक्ट करना इक्वल पार्ट्स में, मतलब जो ये पूरा एंगल A है ना, इस AC ने इसको बाइसेक्ट किया है, मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या हैं, इक्वल है। इतना हमारे पास गिवन है। फिर कह रहे हैं प्रूव करो कि जो डायगोनल AC है इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो।
मतलब ये एंगल सी को भी क्या करता है, वाई से, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर हमको दिखाना है। इसको नाम सपोज 1 दे दो, इसको 2, इसको 3 और 4। तो अगर मैं आपसे बोलूँ यार गिवन क्या है, तो गिवन हमको दिया गया है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, अब प्रूफ क्या करना है, अगर फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल, ठीक, गॉट इट। चलो अब इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। क्यों लिया सर इन दोनों ट्रायंगल को, बस इतना अगर आप समझ गए कि किन दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, समझ लो ये चैप्टर में कुछ नहीं है सर, इन दोनों को ही क्यों लिया आपने। एक बात समझो, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है और ये कॉमन है, तो ऐसे दो ट्रायंगल लेंगे ना जिसमें जो गिवन है उसका यूज़ हो जाए, ठीक है सर। तो ट्रायंगल प्रूफ करते हैं, तो ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, इनको देखते हैं, ठीक है। ए सी कॉमन और ए बी बराबर सी डी, कैसे पता, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं, तो अपोजिट साइड्स। ऐसे ही सिमिलरली ए डी इज इक्वल्स टू, कैसे पता, अपोजिट साइड, तो ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ए सी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन, अब दोनों ट्रायंगल के नाम कैसे लिखते हैं, ये एक बार लास्ट में फिर से समझ लो। पहले ट्रायंगल का नाम तो कैसे ले लो, ए सी डी ले लो, ए डी सी ले लो, डी सी कैसा भी ले लो, दूसरे का नाम देखो कैसे। यहाँ पे पहली साइड क्या आ रही, ए सी, तो अगर ए सी बराबर किसके है, यहाँ पहले क्या है, तो यहाँ भी पहले क्या आएगा, लेकिन एक बच्चा ए सी को सी ए भी लिख सकता है, वो भी तो ठीक है, तो दोनों कंडीशन को लेकर चलेंगे। दूसरा देखो ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी, अब देखो सी डी किसके बराबर है, सी डी ए बी के, सी डी किसके बराबर है, तो पक्की बात है यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए बी, तो देखो ऊपर वाले से काम नहीं हुआ, नीचे वाले से हुआ, तो इसको हटाओ, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे सी ए बी। अब एक बच्चा बोलेगा कि सर स्टार्टिंग में तो आपने लिया था ए बी सी, यहाँ पे क्या हुआ, सी ए बी। जब इन दोनों ट्रायंगल का नाम लिया था तब हमको पता नहीं था ये कॉन्ग्रुएंट हैं भी या फिर नहीं है, बट अब प्रूफ कर दिया है, तो ए सी डी किसके बराबर हो गया। तो अगर हमको पता है कोई भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, पक्की चीज़ है। तो ए सी डी किसके बराबर हो गया हमारे, एक बार चेक और करो, ए सी बराबर किसके है, ए सी के, ए बी बराबर ए बी बराबर सी डी, ठीक है, और ए डी बराबर बी सी, हमारा ये एकदम ठीक है, तो कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो अगर हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है सर। तो चलिए जी देखते हैं एंगल सी किसके इक्वल है, ये एंगल ए के। अब देखना सारे बच्चे ध्यान देंगे, अब इंपॉर्टेंट चीज़ को समझो, एंगल सी यही वाला तो है। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं ए सी डी की, ए सी डी में एंगल यही तो ना सी, तो क्या मैं इसको एंगल 3 लिख सकता हूं, और ये किसके बराबर, ए के बराबर। सी ए बी में ए देखा जाए यही तो है, तो ये किसके बराबर है जी, एंगल 2 के बराबर, ठीक। अब आगे आ जाओ, अब एक बार देखते हैं ये वाला एंगल सी ए बी में, ये एंगल सी ए बी में एंगल सी यही तो है, तो एंगल 4 किसके बराबर, ए के बराबर। ए सी डी में ए क्या है, ए सी डी में क्या, एंगल 1, तो क्या ये एंगल 1 के बराबर हो गया, ठीक। अब सुनो 1 और 2 आपस में क्या है, कैसे पता, गिवन है। अगर 1 और 2 आपस में इक्वल है तो 3 और 4 भी आपस में क्या हो जाएंगे, तो बस एंगल 3 बराबर एंगल, ये लॉजिक था यहाँ पर। एक बार फिर से समझ लो जरा क्या, ए सी, अब एक बात समझना सारे बच्चे, ए सी डी में भी एंगल ए आ रहा है और सी ए बी में भी एंगल ए आ रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है। ए सी डी में देखो, ए सी डी में एंगल ए ये है और सी ए बी में एंगल ए ये है, ठीक है। तो बस यही करना था, तो पहली चीज़ हमारी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। अब कह रहे हैं यार ये प्रूफ करो कि रोम्बस है। रोम्बस जब भी प्रूफ करना होता है तो हमको क्या प्रूफ करना है, मैं किससे पूछता हूँ, बताओ। रोम्बस अगर प्रूफ करना है, क्या चीज़ प्रूफ करनी है हमको, ऑल साइड्स आर इक्वल। हमको पहले प्रूफ करना होगा कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है जिसकी चारों साइड क्या है, इक्वल है। लेकिन पैरेललोग्राम तो गिवन है, तो चारों साइड हमें क्या दिखानी पड़ेंगी, आपस में इक्वल। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा,
तो हमारा टारगेट क्या है कि हम इनको आपस में कैसे भी करके साइड को इक्वल दिखाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे, जरा थोड़ा सा समझेंगे। 3 किसके बराबर है? 2 के। समझना 3 किसके बराबर है? अब यहाँ पे एक छोटी लाइन है, समझ लो जरा। 3 बराबर है 2 के, और 2 किसके इक्वल है? 1 के। तो क्या 1 और 3 बराबर हो गए? क्या बात समझ आ रही है? 3 बराबर है 2 के, 2 बराबर है 1 के, तो क्या 1 बराबर 3 हो गया? तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, और एंगल 2 किसके बराबर? एंगल 1 के बराबर। तो एंगल 3 और एंगल 1 आपस में क्या हो गए? इक्वल। अच्छा, किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 एंगल बराबर हैं तो उनके अपोजिट साइड्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल। 1 और 3 आपस में इक्वल हैं, तो 1 के अपोजिट साइड CD और एंगल 3 के अपोजिट साइड AD। तो CD बराबर क्या हो गया? अब समझना, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती है? अब सुनना, AB मान लो x है, समझना, तो CD क्या होगा? क्योंकि पैरेललोग्राम है, और CD बराबर किसके हो गई? AD के। तो CD x है तो AD भी क्या हो गई? और जब ये x है तो ये x, चारों क्लियर है। सो वी कैन से दैट AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। सो ABCD इज अ, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज का 8.1 का। कंफ्यूज यहाँ पर होते हैं सारे बच्चे, तो इसको बहुत अच्छे से समझना, ठीक है? देख लो इसको। हाँ जी, चलो अब शांत हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो कह रहे ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। तो इस बार हमको गिवन है कि ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल। चलिए जी, अच्छा, तो ABCD एक रेक्टेंगल गिवन है। कह रहे डायगोनल AC, ये एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है, मतलब इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है और इसको भी बाइसेक्ट करता है, ये गिवन है। मतलब एंगल 1, ये 2 और 3 ये आपस में क्या जी? इक्वल है, दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। तो प्रूव करो कि ये स्क्वायर है, प्रूव करो क्या ये स्क्वायर। अच्छा, अगर कोई रेक्टेंगल गिवन है तो इसका मतलब हमको रेक्टेंगल नहीं गिवन है, हमको एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसका एक एंगल, अब उसको प्रूव करना है क्या? स्क्वायर। मतलब एक एंगल 90 भी गिवन है, पैरेललोग्राम भी गिवन है, केवल चारों साइड इक्वल दिखा दो तो वो क्या प्रूफ हो जाएगा? स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। तो अब हमारा टारगेट ये होगा कैसे भी करके इस ट्रायंगल को इसके क्या दिखा दें? कॉन्ग्रुएंट, फिर CPCT से हो जाएगा। तो चलिए जी पहला वाला देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूँ ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल ABC, देखो दोनों में AC अच्छा, एंगल 1 किसके बराबर है? 2 के बराबर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि एंगल CAB किसके बराबर? एंगल CAD के बराबर है। क्लियर, गिवन है ये CAD। ऐसे ही एंगल 3 का नाम क्या होगा? ACB, किसके इक्वल है? एंगल ACD के। ये सब क्या है जी? गिवन। अब देखना, 2 एंगल है और बीच में साइड है, तो एंगल साइड एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट। अब देखो नाम कैसे लिखते हैं। बीच में एंगल A, ये A है, ये किसके इक्वल आ रहा है जी? A के। तो A एंगल पहले आ रहा है, तो यहाँ पे एंगल क्या आएगा जी? पहले। यहाँ पे C ये रहा और C रहा, यहाँ पे C ये हो गया। A का काम हो गया, C का काम हो गया, क्या बचा जी? कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी बालक को कोई समस्या है तो बताओ। अगर ये 2 ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो AD है, ये किसके बराबर होगी? AD बराबर। अब समझना यार, ये रेक्टेंगल गिवन था, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। समझाने के लिए, अगर ये x है तो ये क्या होगा? ये भी x होगा। और AD किसके इक्वल है? A भी x है तो ये क्या होगा? और ये भी क्या हो जाएगा? फिर चारों साइड क्या हो गई? इक्वल हो गई। सो AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD। सो इट इज कोई दिक्कत? पहला ख़त्म कर ले, दूसरा आ जाओ। अब ये कह रहे हैं कि जैसे AC ने एंगल 1 और 2 और 3 और 4 बराबर हैं, ऐसे ही कह रहे हैं कि डायगोनल BD भी एंगल B और D को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। अगर आपने डायगोनल BD मिलाया तो ये वाला जो एंगल है
और ये इसके और ये वाले एंगल आपस में क्या है जी, इक्वल। हमको ये और दिखाना है, ये वाला जो है एंगल ये इसके बराबर दिखाना है, ये वाला एंगल हमें इसके बराबर। कोई डाउट है तो बताओ भैया, किसी बालक को कोई समस्या लग रही है यहाँ पे? तो अब आपको समझाने के लिए काम करते हैं, पता है क्या, इसको मैं थोड़ी देर हटा देता हूँ, जैसे थोड़ा सा फील आएगा आपको देख के, समझना जरा। अब हमारा टारगेट क्या है कि हम इसको दिखाना है। अब एक काम करते हैं, हम इस वाले ट्रायंगल को इसके क्या दिखा देंगे, चलो ठीक है, तो चलो जी आ जाइए। तो ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी, बी डी बी डी बी डी बी डी निकाल के दिखाओ, कॉमन। इशिका बेटे बी डी में कोई दिक्कत? कह रही बस सर छोड़ो, बी डी। अच्छा अब एक बात सुनो, एक बार ए बी बराबर सी डी और ये ए डी बराबर, कैसे पता जी? भैया अपोजिट साइड है यार, स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर कह लो, अब तो क्या स्क्वायर तो प्रूफ कर ही दिया है। तो अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल कुछ भी बोल दो। तो साइड से ट्रायंगल ए बी डी, अब रुक जाओ, ए बी किसके बराबर है, सी डी के। ए बी है तो सी डी लिखो, या कोई बच्चा डी सी लिख दे। अब बी डी किसके बराबर, बी डी के। बी डी किसके बराबर, बी डी, तो डी बी। बी डी या डी बी एक ही तो बात है, और ए डी बराबर बी सी। कोई डाउट? तो ये दो ट्रायंगल। अब समझना मेरे भाई, अब ध्यान से हम लोग समझेंगे कि ये दोनों आपस में क्या हो गए जी, पक्की बात है। तो ये वाला जो एंगल आएगा, ये वाला एंगल इसके क्या हो जाएगा जी, ये वाला इसके क्या हो जाएगा जी। अब देखते हैं बहुत अच्छे से देखें। ए बी डी हमारे पास ये रहा, इसको गौर से हम देखेंगे। एंगल ए बराबर एंगल सी, सही बात है, अपोजिट बराबर होते हैं। एंगल बी बराबर एंगल डी। अब समझना, एंगल बी इसमें ये हुआ ना, ये मान लो एंगल 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, ये 4। अब समझना गौर से, एंगल बी ए बी डी में, ए बी डी में एंगल बी यही तो हुआ। तो एंगल 1 किसके इक्वल है, सी डी बी में, डी के इक्वल है। सी डी बी किसके इक्वल है जी, कोई डाउट? चलिए एंगल डी ए बी डी में एंगल डी, तो 4 बराबर जी किसके है? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताना मुझे ज़रा, यहाँ तक कोई डाउट है बताओ, पक्की बात है सब? अच्छा जी, अब एक बात समझो, ये दोनों साइड आपस में क्या है जी, तो एंगल 2 और एंगल 3 आपस में क्या होंगे, बताओ ना। किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, बराबर। एंगल 2 बराबर किसके जी, अब समझना गौर से, 1 बराबर है 3 के, 4 बराबर है 2 के, 2 और 3 बराबर है तो 1 और 4 भी तो आपस में क्या हो जाएंगे, पक्की बात है। 2 बराबर किसके हो गया जी, तो क्या मैं एंगल 2 की जगह एंगल 3 लिख सकता हूँ? अगर मैं इस इक्वेशन को उठाऊं तो एंगल 4 बराबर किसके, एंगल 2 के, और एंगल 2 किसके इक्वल है, तो एंगल 4 बराबर एंगल 3 हो गया। मतलब एंगल 4 एंगल 3 बराबर, मतलब ये लाइन बीच और बीच से जा रही है। ऐसे ही हमारा क्या, एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो गया। लॉजिकल है। देखो मैं मानता हूँ कि 9th क्लास का जो स्टैंडर्ड है बच्चों का, वो सोचते क्या है यार ये प्रूफ वगैरह करा रहे हैं, बड़ी बहुत ही लॉजिकल है। मैं इसीलिए इनको एक दिन में 2 या 3 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको सारे कराएंगे तो तुम यार कहोगे यार ये तो बहुत ज़्यादा टफ है। आप समझो लेकिन बात को, बस सिंपल है ये। कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है इससे और ज़्यादा, ठीक है, देख लो। अच्छा भैया देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब जो भी क्वेश्चन बचे सारे इंपॉर्टेंट है। दिया क्या गया आपसे, कह रहे हैं जो डी पी बराबर बी क्यू, डी पी भाई साहब ये है और ये बी क्यू आपस में क्या इक्वल, ऐसा दिया गया है। और ए बी सी डी ऐसा पैरेललोग्राम में, मतलब पैरेललोग्राम की जितनी भी खासियत है वो सब गिवन है। जैसे अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये सब कुछ गिवन है। इसका मतलब क्या दिया गया, पहला वाला प्रूफ करते फर्स्ट। कह रहे ए पी डी, ट्रायंगल ए पी डी ये रहा, और सी क्यू बी रहा, इनको क्या दिखाना है, आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो चलिए अच्छा देखते हैं, ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, ध्यान से। जैसे ही मैंने इन दोनों ट्रायंगल को देखा तो बी सी बराबर ए डी, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो क्या हो जाएगा भैया हमारे पास, ए डी बराबर बी सी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये बात क्यों हो रही है ये, ठीक है सर, पक्की बात है। अच्छा और देखो बी क्यू बराबर डी पी, ये दिया गया हमको, तो बी क्यू पी डी बराबर बी क्यू, ये कैसे पता, दो चीज़ बराबर। अच्छा एक चीज़ और,
पी डी बराबर बी क्यू है। अब एक बच्चा लिख सकता है बी क्यू बराबर पी डी, बात तो एक ही है, लेकिन बी क्यू इधर मत लिखना क्योंकि बी क्यू इस वाले ट्रायंगल का है और पी डी इस वाले ट्रायंगल का है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है, मतलब ये ऐसा अच्छा रहेगा। अच्छा अब एक बात सुनो, ये पैरेललोग्राम है तो मतलब ये साइड्स आपस में क्या है, पैरेलल, और दो साइड आपस में पैरेलल है, कोई इनको कट करता है तो ये वाले एंगल बराबर होते हैं अल्टरनेट से। ऐसे ये वाला जो एंगल है ये और ये इसके क्या होगा भैया, अल्टरनेट से। तो एंगल बी बराबर एंगल डी, तो एंगल डी और एंगल बी आपस में क्या होंगे जी, अल्टरनेट। तो अल्टरनेट से हो गया। तो ये दो साइड एक एंगल, अब देखते हैं दो साइड और एक एंगल। एक साइड कौन सी है, एडी, एडी ये रहा, एक साइड है पीडी, पीडी ये रहा, देखो बीच में एंगल आ रहा है तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। चलिए पक्की बात है। सेकंड देखते हैं, ए पी बराबर सी। अब देखो जब कोई दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट ए पी बराबर, कैसे पता, ए पी बराबर सी क्यू, सी पी सी टी, गॉट इट। चलिए थर्ड देखते हैं, हमसे थर्ड बोला गया ए क्यू बी। अब चलो इसको हटाओ, अब ए क्यू बी ये रहा और सी पी डी ये रहा, इन दोनों को आपस में क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट। तो चलिए जी ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी पी, क्लियर है। तो चलिए आ जाइए, ए बी बराबर किसके है, सी डी के, ए बी बराबर किसके है, कैसे पता जी, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड्स ऑफ, ठीक है सर, एक चीज बराबर होगी। अच्छा जी अब देखो जरा बी क्यू या क्यू बी बराबर किसके है, पी डी के, तो ये भी हमारे पास बी क्यू बराबर किसके है जी, कैसे पता जी। अच्छा अब ये दो ट्रायंगल थे ना, तो देखो ये वाला जो एंगल है क्या ये अल्टरनेट इसके बराबर हो जाएगा, और क्या बात है, तो एंगल बी किसके हो जाएगा भैया, एंगल डी के, कैसे पता जी, अल्टरनेट हो जाएगा। तो अब देखो देखते हैं, एक साइड ए बी और बीच में एंगल आ रहा है, तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। चलिए फोर्थ देखो, ए क्यू बराबर सी पी, ए क्यू है और सी पी आपस में क्या है, ए क्यू बराबर, कैसे पता जी, फिफ्थ वाले में बहुत ही लॉजिक लगेगा, एक लाइन का लेकर समझते हैं, ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है। अब बड़ा मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, देखो समझते हैं। मैं ए पी सी को देखता हूँ पहले, ये कह रहे हैं ए पी सी क्यू इज पैरेललोग्राम, इसको प्रूफ करना। चलिए देखते हैं। अच्छा ए पी जो है क्या वो सी क्यू के इक्वल है, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ए पी है क्या वो सी क्यू इक्वल है, बताओ कैसे पता, कहाँ पर, कहाँ किया हमने प्रूफ, ए पी बराबर सी क्यू, पक्की बात है। अच्छा और देखो पी सी बराबर ए क्यू है क्या, पी सी बराबर ए क्यू है क्या, ए क्यू बराबर पी सी है, कुछ भी लिख सकते हैं, कैसे पता, प्रूव कर चुके। और अब जो बात बताने जा रहा हूँ उसको लिख देना, मैं बता देता हूँ पहले, फिर मैं लिख भी दूंगा अच्छी सी राइटिंग में, पहले समझो। कहाँ बताऊँ, इधर बताता हूँ। कोई भी क्वाड्रिलेटरल के चार साइड होती हैं, इफ़ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, किसी भी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आपस में क्या है, पैरेलल, तो वो पैरेललोग्राम हो गया, ठीक। दूसरी कंडीशन, अगर उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो भी वो क्या हो गया, पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो भी फिर वो क्या हो गया, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट तो भी वो क्या हो गया, पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल तो भी वो क्या हो गया, पैरेललोग्राम। अब जो लिखाने जा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट चीज़ लास्ट वाली, क्या, वन पेयर, इसको जरूर ध्यान रखना, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल तो भी वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। मतलब
वन पेयर, कोई सा भी एक पेयर, ए पी के अपोजिट क्या है सी क्यू, इसको बराबर भी दिखा दो और इसको पैरेलल भी दिखा दो तो भी हम क्या बोल देंगे, ये पैरेललोग्राम है। मतलब इतनी कंडीशन में कोई सी भी एक दिखानी है आपको, सारी नहीं दिखानी है, कोई सी भी एक। तो चलिए आज अब देखो, ए पी बराबर सी क्यू, पी सी बराबर ए क्यू, तो एक ये जो क्वाड्रिलेटरल था, अपोजिट साइड्स क्या हो गई, इक्वल, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर, सो इट इज, बस खत्म, पैरेललोग्राम। ठीक है, क्लियर है, लिख लो जल्दी, लोग आज उससे भी खत्म करना है, 2 क्वेश्चन जो हैं देखते हैं। सिंपल है, कह रही है, देखो जरा, कह रहे हैं ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, अगर पैरेललोग्राम है तो इनकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। फिर कह रहे हैं ए पी बी और सी क्यू डी, ए पी वी ये बड़ा वाला और सी क्यू डी ये, इन दोनों आपस में क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट। तो चलो जी, तो ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल सी क्यू डी, तो चलिए देखते हैं। अच्छा, ए बी बराबर कैसे पता जी, गिवन है। अच्छा देखो, ए पी बी में एंगल पी 90 है और सी क्यू डी में एंगल गिवन है, ये तो। चलिए अब तीसरी चीज़ देखेंगे जरा, ए पी बी में जो ये एंगल बी है, अल्टरनेट से क्या डी के बराबर होगा, बस। तो ए पी बी में एंगल बी जो है वो एंगल डी के क्या होगा, बेटा चेक कर रहा था मैं आप लोगों को, चलिए छोड़ो। तो बस ट्रायंगल, अब देखो 2 एंगल दिए, एक साइड दी, सुनो यार, एंगल पी ये रहा, एंगल बी ये रहा, साइड बीच में तो नहीं है, तो एंगल साइड, तो एंगल ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी क्यू। चलिए जी, अब देखो ए पी बराबर कैसे पता, बस खत्म करो। लास्ट वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लास्ट वाला। अब शांत हो जाओ, गौरी बेटा तुम भी देखो था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों से। दिया क्या गया है कि अरे ए बी सी डी इज अ ट्रिपेजियम, और ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, पक्की बात है ये तो, और ए डी और बी सी आपस में क्या है, गिवन है। कायदे में देखा जाए डायग्राम केवल इतना आता है, ये तो सब बाद में आपको हिंट के रूप में पहले से ही बता दिया। क्यों ऐसा किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस पूरे चैप्टर में पैरेललोग्राम ही हमने पढ़ा बेस से, फिर उसके बच्चे हैं कौन कौन से, रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रिपेजियम का तो कहीं नामो ना, मतलब कहीं निशान ही नहीं था इसका। फिर क्या किया उन्होंने क्या किया कि ये लाइन तो इसके पैरेलल है ही, इसको अगर आप एक्सटेंड करोगे तो भी ये अभी तक सी डी के क्या है, पैरेलल। सी पॉइंट से उन्होंने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जो ए डी के क्या है, पैरेलल। तो अब एक बात सुनाओ, क्या ए ई सी डी एक पैरेललोग्राम नहीं हो गया? आप कहोगे सर कैसे? पैरेललोग्राम की खासियत है कि इफ़ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इट इज़ कॉल्ड पैरेललोग्राम। ये तो गिवन है और ये हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया। तो क्या मैं ए डी सी को पैरेललोग्राम बोल सकता हूँ? तो इस तरीके से उन्होंने ये हिंट के रूप में कर लिया। चलिए जी, एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी को क्या दिखाना है जी भैया, इक्वल। अब एक जुगाड़बाजी करते, क्या मैं एंगल ए को क्या इसको 1 बोल सकता हूँ, इसको एंगल 2 बोल सकता हूँ। और अगर ये पैरेललोग्राम था तो ये जो साइड है ए डी, ये आपस में क्या हो, इसकी भी तो इक्वल हो जाएगी ये, मतलब ए डी और बी सी और सी भी तो इक्वल हो जाएंगे आपस में, बताओ ना, क्योंकि ये क्या है पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती है आपस में, इक्वल। तो ए डी और बी सी गिवन थी, ये इसके क्या होगी, बराबर होगी। अगर ये एंगल 2 है तो क्या मैं इसको 180 माइनस एंगल 2 लिख सकता हूँ? बताओ जी भैया, बोलो क्यों? सीधी लाइन का सम 180। अगर ये एंगल 2 है तो ये एंगल, ये दोनों साइड्स आपस में क्या हैं, तो इनके अपोजिट एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। ये 180 माइनस एंगल 2 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल क्या चमका, ठीक है। चलिए जी, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ किया कंस्ट्रक्ट, क्या, जिसका नाम है ए ई सी डी इज पैरेललोग्राम।
AECD क्या हो गया, पैरेललोग्राम। तो अगर मैं आपसे बोलूँ एंगल A और एंगल E का सम 180 होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। अगर मैं ये बोलूँ ये और इसका सम कितना हो जाएगा भैया, क्लियर। चलिए, तो इसको एंगल 1 बोला, एंगल E को क्या बोल रहे हैं, 180 माइनस एंगल बराबर क्या होगा, 180 से 180 सहित माइनस के एंगल 2 उधर गया तो किसका हो गया, क्या एंगल 1 को एंगल A बोला गया, 2 को एंगल, हैंस प्रूव्ड। ये सबसे छोटा मेथड है इसको प्रूव करना। आप अदरवाइज आप इसके और मेथड देखेंगे तो सब लोगों ने पहले C और D को प्रूव किया, फिर उसके बाद A और B को किया, बट हमने अपना देसी तरीके से जो बेसिक कंसेप्ट है उसका यूज़ किया हमने। क्लियर, पक्की बात है जी, कोई डाउट है तो बताओ। तो मतलब हमने क्या, एंगल 1 और एंगल 2 आपस हमने क्या दिखा दिए, एक पर। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं, C और D आपस में क्या दिखाओ भैया। अब एक बात समझना रहा, ये जो एंगल है और ये जो एंगल, क्या ये आपस में इक्वल होंगे अल्टरनेट से, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल, और ये इसको क्या कर रही है, कट कर रही है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, बताओ जरा। चलो, पक्की बात है। चलिए, अगर मैं आपसे बोलूँ कि AECD पैरेललोग्राम है तो इनके अपोजिट एंगल आपस में क्या होंगे, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना, इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो चलिए, अगर आपसे बोलूँ सेकंड वाले का प्रूफ करूँ कि एंगल D और एंगल E आपस में इक्वल होंगे, ये वाला किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा नहीं होगा, ठीक है। कैसे पता, अपोजिट एंगल। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होने वाला है, कोई डाउट है तो बताओ, बहुत खुशी की बात है। D और E आपस में क्या होंगे। अच्छा, अब देखना जरा, हमको ये भी पता है कि एंगल जो ये D है और जो एंगल ये आपस में जी भैया क्या भैया पक्की बात इक्वल है, तो एंगल E क्या है हमारे पास, 180 माइनस एंगल 2, तो वही हमारा क्या होगा, पक्की बात है। तो एंगल E, तो एंगल D हमारा कितना हो जाएगा, एंगल 180 माइनस एंगल 2, और एंगल C कितना हो गया 180 में, कैसे पता, अल्टरनेट से। एंगल C कितना हो गया 180, कैसे पता जी, सो एंगल C बराबर एंगल, लिखने का ज़्यादा नहीं समझने का है, समझो। ये अपोजिट एंगल से बराबर होते हैं, तो ये एंगल क्या 180 माइनस एंगल 2, ये भी 180 माइनस एंगल, अल्टरनेट से ये भी, तो ये दोनों बराबर नहीं हो गए। इसमें देखो मैंने कोशिश की है सॉल्यूशन छोटा हो जाए लेकिन लॉजिक बढ़ेगा, तो वो आप समझो इस चीज़ को। चलिए जी, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड कह रहे हैं कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, इनको आपस में क्या दिखाना, कॉन्ग्रुएंट। तो चलो इसको देखते हैं। अच्छा, अब देखो ABC, अब ये मैं थोड़ा हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ABC, तो ABC के इसको इससे ज्वाइन करूँगा मैं, ये हो गया ABC, और BAD ये हो गया, यही तो, इन्हीं को तो आपस में क्या दिखाना है। अब एक बात सुनो, ABC और BAD बोला, दोनों में AB अच्छा, ABD में AD और ABC में BC और AD आपस में क्या है, कैसे पता, गिवन है भैया। अब एक चीज़ समझना, अभी हम लोगों ने प्रूफ किया कि एंगल A और एंगल B आपस में इक्वल। मैं बात करता हूँ ABD की, ABD मैं समझाता हूँ, पहले देखो समझना। ABD में क्या एंगल A आ रहा है पूरा, ABD में एंगल A आ रहा है। अच्छा जी, अब देखना, मैंने इससे इसको मिलाया, अब मैं इसको हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब BAD में एंगल A था पूरा, अगला क्या हमारा ABC में ये पूरा एंगल A आ रहा है, एंगल B आ रहा है ना पूरा, ये ABC में क्या ये एंगल B है, तो पक्की बात है किसके बराबर है जी, हमारा एंगल B के। कैसे पता, हमने प्रूव्ड किया है। नहीं है ये बात समझे, दोबारा समझाओ क्या, देख लो कोई बात नहीं, छोड़ो ख़त्म करो, एक एक करके दे। ABC पे फोकस करो पहले, ABC फोकस करो, इसको हटा दे तो थोड़ा फील सा आएगा। ABC में एंगल B आ रहा है पूरा, ठीक है। अबे BAD, क्या BAD में एंगल A आ रहा है पूरा, और एंगल A और एंगल B आपस में क्या है, ख़त्म। अब ये तो क्या ये बीच में आ रहा है, ये देखते हैं। ये AB है और ये AD है, एंगल क्या बीच में आ रहा है, तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल,
ठीक है। फिर कह रहे हैं ए सी बराबर बी डी, इसके जो डायगनल्स हैं ये आपस में क्या है, इक्वल। तो ए सी किसके बराबर है जी, बी डी। कैसे पता, बस। और यार देखो ये वाला लॉजिक अच्छा था, इसको अच्छे से कर लेना, समझना, छापना नहीं।